हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। मैं हूं भावना शर्मा और मुझे देख रहे हैं आप मेरे सेल थ्योरी 71 चैनल पे। तो आज हम आपके आइज़ की डिसीज़ के बारे में कोई भी एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शनल पेपर से रिलेटेड इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आपके नीट एग्ज़ाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते भी हैं। तो स्किप ना करें, बहुत डीप में कोई भी आपका पॉइंट नहीं छूटेगा, एंड तक देखें ज़रूर इसको, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। आपकी स्क्रीन पे ये बहुत सारी डिसीज़ हैं। देखो, स्ट्रैबिस्मुस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम भेंगापन, इसको ही देखेंगे सबसे पहले कि हमें भेंगापन कैसे हो जाता है। आपकी आंखों में देखो, भेंगेपन का मतलब है कि आपकी जो आइज़ होती हैं, आइज़ की जो आइरिस होती है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड दी आइरिस। ये आइरिस जब सही पोजीशन में नहीं होती, ऐसे हो जाती हैं या ऐसे या ऊपर की तरफ, तो टेढ़ी आंखें हो जाती हैं, उसको कहते हैं हम भेंगापन, ठीक है। तो ये भेंगापन किसकी वजह से हो जाता है, बहुत अच्छे से समझ लें और ये भी देख लें कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, ये हमारी आई बॉल है, हमारी आँख ऐसी होती है गोल, आपने बॉल देखी है, बॉल की तरह हमारी आँख होती है। तो वो आँख हमारे इसमें, ये ऑर्बिट है हमारी आँख का। देखो, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इसकी इस बॉल को निकाल दोगे तो ये ऑर्बिट है, ठीक है। तो इस ऑर्बिट में ही इस बॉल को फिट किया जाता है, समझ गए ना। तो हमारी जो आँख होती है वो बिल्कुल गोल बॉल की जैसी होती है और उस बॉल को समझ लो, इस बॉल को हमारी आँख के अंदर घुसा दिया हो तो वो उसको सेट कर दिया हो, ठीक है। तो वो कैसे अटैच रहती हैं, ऐसे करके, और ये मसल्स हैं। देखो, मैं इसी में आपको डायग्राम बनाया है, इसीलिए मैंने, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके सामने, ये पूरी आपकी ये गोल गोल दिख रही है, ये क्या है, आपकी आइज़ है। और ये क्या है, ये मसल्स हैं, 6 मसल्स इसको पकड़ के रखती हैं आपके आइज़, आपके इसमें, ठीक है। ये आपकी नोज़ समझ लो और ये आपके लिप्स, तो ये आपकी आइज़ है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आइज़ यहाँ पे कैसे अटैच रहती है, देखो अब ये ऑर्बिट है, अब इस ऑर्बिट में सेट की गई हुई है। तो ये मसल्स क्या करती हैं, कई बार स्ट्रैबिस्मुस भेंगापन में ये टेढ़ी हो जाती हैं, या तो ये मसल्स क्या होती हैं, इनमें से कोई छोटी बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो आँख की जो बॉल है ना, वो टेढ़ी हो जाती है। जैसे ही मसल्स छोटी या बड़ी होगी तो ऐसे हो जाएगी, छोटी होगी तो ऐसी, क्योंकि ये 1 2 3 4, ये आप ये समझ लो कि ये क्या है, मसल्स हैं। मसल्स ने आपकी आई बॉल को ऐसे पकड़ा हुआ और ये क्या है, आई बॉल है। तो ये मसल्स, अगर कोई भी अगर मसल छोटी हो जाए, मतलब छोटी हो गई, तो अभी आपकी आई बॉल घूम गई ना, ये जो घूम जाती है ना, घूमने की वजह से ही आपकी आंख भी टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आंख में भेंगापन हो जाता है, समझ गए ना आप। तो इसको कैसे ठीक किया जाता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपकी आइज़ का ऑपरेशन करके आपके जो ये मसल्स होती हैं, ठीक है, मान लो ये आपकी, देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये आई बॉल है और ये आपकी मसल्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने इसको पकड़ा हुआ, मान लो अगर ये वाली अगर बड़ी हो जाती है, अगर ये बड़ी होने पे क्या कर देती है, इसकी जो, अगर मान लो ये बड़ी हो गई, इतनी बड़ी है, तो आपकी जो ये बॉल है ये भी तो पूरी घूम जाएगी इसके साथ। इसी की वजह से क्या डॉक्टर क्या करते हैं, अगर कोई बड़ी मसल्स हो जाती है आइज़ के अंदर, तो इनमें से उसको काट देते हैं थोड़ा और उसको सेट कर देते हैं आँख में, तो आपका भेंगापन ठीक हो जाता है। और अब मान लो मसल्स इनमें से कोई भी छोटी हो जाती है, तो क्या करते हैं, वो लिगामेंट यूज़ करके आपके मसल्स से टच करके बांध देते हैं और आपकी आइज़ में उसको फिट कर देते हैं। तो आपकी आइज़ का ऐसे ऑपरेशन किया जाता है और आपके भेंगापन को हटा दिया जाता है। काफ़ी पेरेंट्स कहते हैं कि भेंगेपन का कोई इलाज नहीं है, लेकिन है, मैंने आपको बताया है कैसे ऑपरेशन करते हैं। आप कभी भी ये नहीं कहें कि भेंगेपन को ठीक नहीं किया जा सकता वेरी वेरी ईजीली, ठीक है। देन हम देख लेते हैं इसकी टाइप्स कौन कौन से। देखो, जब आइज़, ये मान लो ये दोनों आइज़ है, ठीक है। अब स्ट्रैबिस्मुस कितने टाइप का होता है, भेंगापन कितने तरीके का होता है, मान लो ये है और एक पुतली तो आपकी यहाँ पे ही है और एक पुतली अगर बिल्कुल पास में है यहाँ पे, तो इसको हम स्ट्रैबिस्मुस कहते हैं। और यही पुतली, दोनों पुतली अगर पास में आ जाएं ऐसे करके यूँ, अब ये दोनों इधर हैं, दोनों एक साथ ऐसे दिख रही हैं अपनी आपको देखने पे, तो इट मीन्स ये कौन सा भेंगापन है, ईसोट्रोपिया, ठीक है, नोट डाउन भी कर सकते हैं। और यही
यही अगर आइरिस आपकी ऊपर की तरफ हो, ऐसे नीचे नहीं आती हो, इसको कहते हैं हम हाइपरट्रोपिया, और नीचे हो तो हाइपोट्रोफिया। मान लो अब ये नीचे है, देखो मैं लाइव करके दिखाती हूँ अपनी आंखों में, देखो अब ये मेरी आइज देखो, अब मैं करके दिखाऊंगी। ये जब ऐसे यहाँ पे आ जाएंगी तो समझ लेना वो कौन सा महंगापन है, वो आपका एसोट्रोफिया। देखो ये कौन सा है, ये एसोट्रोफिया है। और ये ही अगर बिल्कुल कोने पे चली जाती हैं, ये कौन सा हुआ, ये आपका एक्सोट्रोफिया हुआ। अगर यही आइज ऊपर चली जाती हैं दोनों ऐसे करके, ये कौन सा हुआ आपका हाइपरट्रोफिया। ध्यान से सुन लें, मिस्टेक ना करें कोई भी। और ये अगर नीचे चले जाए ऐसे करके तो कौन सा हुआ आपका हाइपोट्रोफिया। ठीक है, हाइपर से, हाइपर मतलब ऊपर होता है, हाइपो माने नीचे होता है, ये तो वर्ड से ही पता चल रहा है ना। तो ये आपको ऐसे ठीक कर सकते हो इसके महंगेपन को, कोई डाउट हो नहीं है ना। तो ये अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसीज़ कौन सी है, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा कैसे हो जाती है, देखो जब आपकी आइज़ यहाँ पे देखो, ये क्या था, ये विट्रस ह्यूमर भरा हुआ था, ये क्या है आपका, ये आपका लेंस है और ये आपकी रेटिना। रेटिना इनके दोनों के बीच में ये जस्ट लाइक फ्लूइड की तरह, वाटर की तरह भरा हुआ रहता है, इसको विट्रस ह्यूमर। और यहाँ पे जो है ये आइरिस है, दिखाई दे रही ना ये वाली, ये आइरिस और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर था। जब ये दोनों की कमी हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, आपको ग्लूकोमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो आई बॉल है उसका साइज कैसा हो जाता है, वो साइज बड़ा हो जाता है, साइज और आई बॉल की जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो बिगड़ जाती है। क्योंकि यही क्या करते हैं, उसको बिल्कुल उसकी स्ट्रक्चर को बरकरार रखते हैं। और ये करने पे क्या होता है कि आपकी आई जो करती, आई के अंदर क्या होने लगता है, फ्रिक्शन होने लगता है लेंस और आइरिस के अंदर, और जिसकी वजह से आपका जो इमेज है वो रेटिना पे बन नहीं पाता है ग्लूकोमा डिसीज़ के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ऐसी डिसीज़ है एक, जिसमें ना तो आपको दूर की चीज़ दिखाई देती है, ना ही आपको पास की दिखाई देती है। मान लो ये कोई चीज़ आपकी पास की है, ठीक है, तो ये भी दिखाई नहीं देगी, और इसको दूर कर दो तो भी दिखाई नहीं देगी। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। ठीक है, और इस प्रेस बायोपिया को कैसे ठीक किया जा सकता है, आपको चश्मे आते हैं, देखो ऐसे, जो कन्वेक्स और कॉनकेव दोनों होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आधा कन्वेक्स, आधा वो और आधा ये। ठीक है, आधा कन्वेक्स होता है, आधा कनकेव लेंस होता है इसमें प्रेस बायोपिया में, समझ गए ना। और ये हो कैसे जाता है, क्योंकि आपकी जो क्या बोलते हैं, आपके जो लेंसेज होते हैं, लेंसेज और आपकी रेटिना होती है, वहाँ पे इमेज नहीं बन पाता, जिसकी वजह से आपको प्रेस बायोपिया हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कैटरैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैटरैक्ट में क्या है, हमारा जो लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस हमारी आंख में होता है, ये पारदर्शी होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ रहता है। जब ये आपका लेंस है, जब ये काम, इट मीन्स जब ये अपारदर्शी हो जाता है, इसके ऊपर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है जमा होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है। और अपारदर्शी होने पे क्या होता है कि जो आपकी आंखों, आपकी जो कॉर्निया से जो सनलाइट जा रही थी, वो सनलाइट यहाँ तक ही पहुँच पाती है, रेटिना तक जा ही नहीं पाती, जिसकी वजह से कोई इमेज नहीं बन पाता, क्योंकि ये फिर कैसा अपारदर्शी हो जाता है, फिर इसके आर पार जो रेज होती हैं वो नहीं निकल पाती हैं। इस कंडीशन में कैटरैक्ट में क्या करते हैं डॉक्टर, इसमें कोचिंग सर्जरी की जाती है। और कोचिंग सर्जरी को सबसे पहले डिस्कवर किया पैट्रिसिया बेथ साइंटिस्ट, इन्होंने पैट्रिसिया बेथ ने क्या किया, जो सर्जरी थी, कोचिंग सर्जरी में क्या करते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति का जो लेंस होता है, आपके लेंस को हटा देंगे और दूसरे व्यक्ति का जो लेंस है उसको लगा देंगे लिगामेंट से अटैच करके। तो ऐसे आपका कैटरैक्ट ठीक होता है। कैटरैक्ट को हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं, समझ लेना, इसलिए मैंने हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए भी ईजी कर दिया। देन हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें हमें दूर की चीज़ बहुत बढ़िया दिखाई देती है, लेकिन पास की चीज़ दिखाई नहीं देती। इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो आई बॉल होती है, ये जो आई बॉल है ये शॉर्ट हो जाती है, आपका जो इमेज होता है वो आपकी रेटिना के पीछे बनता है हाइपरमेट्रोपिया में, समझ गए ना। तो हाइपरमेट्रोपिया में किसकी वजह से
आपको दूरदृष्टि दोष होता है, क्योंकि आपकी जो बॉल होती है आई बॉल वो छोटी होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और आपका जो इमेज है वो रेटिना पर ना बन के कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, जिसकी वजह से आपको पास की चीज़ दिखाई नहीं देती। किसमें? हाइपरमेट्रोपिया में। नेक्स्ट बात करते हैं हम मायोपिया। मायोपिया किसकी, इसको हम नियर साइटनेस, इट मीन्स निकट दृष्टि दोष कहते हैं इसको, मायोपिया को। किसकी वजह से हो जाता है ये हो जाता है आपकी जब आई बॉल बड़ी हो जाती है, उस कंडीशन में आपका जो इमेज है रेटिना पर, वैसे नॉर्मल अगर आंखें होती हैं, सही आंखें, उन पे रेटिना पे इमेज बनता है, लेकिन मायोपिया डिसीज हो जाती है, निकट दृष्टि दोष, उसमें आपका जो इमेज है वो आपके रेटिना के आगे बनता है, रेटिना से पहले इमेज बनेगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपकी आई बॉल बड़ी हो जाती है। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है मायोपिया को? कॉनकेव लेंस का चश्मे आते हैं, उनको यूज़ करके, कॉनकेव लेंस के चश्मे कैसे होते हैं, जो कि आपके इट मीन्स किनारों से कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, और बीच में से पतले होते हैं, जो कॉनकेव होते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के आपके चश्मे आते हैं, उन्हें लगाने से आपको पास की चीज़ भी दिखाई देने लगती है हाइपरमेट्रोपिया में। नेक्स्ट नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस को हम रतौंधी भी कहते हैं। ये किसकी कमी से हो जाता है? विटामिन ए की कमी से हो जाता है, क्योंकि आपकी जो रॉड्स हैं, रॉड्स किससे बनी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। रॉड्स के पास एक विजुअल पर्पल होता है, विजुअल पर्पल पिगमेंट होता है, जो कि किससे बना होता है? आपके रोडोप्सिन से बना होता है, ठीक है। रोडोप्सिन से बना हुआ होता है, और ये रोडोप्सिन किसकी बनी होती है? ऑप्सिन माने, इसको अलग अलग कर लो, देखो बाइफरकेट करके। ऑप्सिन माने क्या होता है इसका? ऑप्सिन माने प्रोटीन हो गई, और ये कौन सी प्रोटीन होती है, मैंने आपको बताया था, स्क्लेरोप्टिन प्रोटीन होती है। और रोडोप्सिन कौन सी होती है? रेटिनिन। और जो रेटिनिन होती है वो विटामिन ए, इट मीन्स आयरन से बनी होती है। इसीलिए जब आप संतुलित आहार नहीं लेते जिसमें विटामिन ए नहीं हो, उसकी डेफिशिएंसी से आपको क्या हो जाती है? उसकी डेफिशिएंसी से आपको ये आपका कलर ब्लाइंडनेस डिसीज हो जाती है। समझ गए ना कि कलर ब्लाइंडनेस डिसीज किसकी वजह से हो जाती है। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हो? आपको विटामिन डेफिशिएंसी के लिए या फिर कैप्सूल ले सकते हो। कैप्सूल से अच्छा है कि आप नेचुरली आहार खाओ, संतुलित भोजन, जिसकी वजह से आपको जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो ईजिली ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप ग्रीन वेजिटेबल खाएं, जैसे पालक हो गया, ठीक है, और हरी सब्जी जो भी होती हैं वो सभी खाएं, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। कलर ब्लाइंडनेस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है उसमें आपको कलर की पहचान नहीं होती। आपको देखो, जैसे मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, ये टी शर्ट आप अगर कलर ब्लाइंडनेस हो तो आपको कैसी दिखाई देगी? आपको या तो सफ़ेद दिखाई देगी या काली दिखाई देगी, आपको कलर की पहचान नहीं कर सकते, ठीक है। उस कंडीशन में आपका ड्राइवरी लाइसेंस भी नहीं बनता। अगर जो भी कलर ब्लाइंडनेस पर्सन हो उसको ड्राइवरी लाइसेंस बनने की अथॉरिटी नहीं होती, क्योंकि वो ड्राइविंग करते हुए अगर कलर ही नहीं पहचान पाएगा तो फिर ड्राइविंग कैसे कर पाएगा। इस कंडीशन में कलर ब्लाइंडनेस में ये आपकी इनहेरिटेंस डिसीज़ होती है, क्योंकि ये माता पिता से बच्चे में पहुंच जाती है। अगर आपके माता पिता में कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। और ये एक्स क्रोमोजोम, देखो एक्स क्रोमोजोम पे डिपेंड करता है, एक्स क्रोमोसोम के पास ही इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। याद कर ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम होता है ये मेल फीमेल दोनों के पास होता है। इसीलिए जब ये इनहेरिटेंस होता है माता पिता से बच्चों में, तो ये एक्स के पास, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से जब, क्योंकि एक्स तो माता और पिता दोनों के पास होते हैं, तो एक एक क्रोमोसोम ही तो जाएगा, तो एक्स तो दोनों के पास होता, किसी में भी चले जाए तो आएगा तो वो जब भी, तो इसीलिए एक्स के पास इसकी इंफॉर्मेशन होती है किसकी? कलर ब्लाइंडनेस डिसीज़ की, और जिसकी वजह से ये बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है। और कलर ब्लाइंडनेस को ठीक कैसे किया जा सकता है? कलर ब्लाइंडनेस को ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू, अब्रोड्स बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। अगर किसी को ब्लाइंडनेस होता है तो अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इसके ऊपर इन्वेंशन हो चुका है, और इसको ठीक करने के लिए जो कॉर्न्स होती हैं उनको ट्रांसप्लांट भी अब कर सकते हैं। जैसे कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करते थे, अब कॉर्न्स भी ट्रांसप्लांट होने लगे हैं, जिससे कलर ब्लाइंडनेस
ठीक होने लगी है। नेक्स्ट देखेंगे हम जीरोपैथेलमिया। ये कैसे हो जाता है? जीरोपैथेलमिया में होता है कि आपकी जो कंजक्टिवा है, देखो ये सबसे आग दिखाई दे रही है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है परत, उस परत को हम कहते हैं कंजक्टिवा, जो हमारी आइज, जो हमारी धूल कणों से रक्षा करती है। जब वो उसके ऊपर कैरेटिन, समझ रहे हो ना, एक कैरेटिन नाम की प्रोटीन उसके ऊपर लेयर बनाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइट है हमारी आंखों में एंटर नहीं कर पाती। अब तुम समझ लो ये कंजक्टिवा है, ठीक है, अगर इसके ऊपर कैरेटिन स्टोर हो गई तो आप खुद ही सोच सकते हो कि जो लाइट है, लाइट पास हो सकती है? नहीं हो सकती ना, जिसकी वजह से आपको जीरोपैथेलमिया डिसीज हो जाती है। इस कंडीशन में क्या करते हैं कि आपकी कॉर्निया जो होती है, कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। तो ये आपकी डिसीज़ थी, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज़ थी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको इनको पढ़ने के बाद, ठीक है। मेंस एग्जाम में ये इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से पकड़ के रखें, ध्यान में रख के। और चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहें और आपको इनका एडवांटेज मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।